एक औरत, एक बंदूक और एक लाश के 7 टुकड़े। सोचो, अगर तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हें गोली मारने के बाद तुम्हारे शरीर को चाकू से काटकर सूटकेस में भरकर जंगल में फेंक आए और अगले दिन बड़े आराम से पुलिस के सामने रो रो कर कहे कि मेरे पति लापता हो गए हैं। यही हुआ था 2012 में ब्राजील के साओ पाउलो शहर में। और यह कहानी है एलिज मात्सुनागा की, जिस पर बनी है यह फिल्म। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव चोपिंजिन्यो से, जहां एक गरीब घर में एक लड़की बड़ी हो रही थी जिसका बचपन बहुत ही तकलीफ भरा था। पिता ने घर छोड़ दिया था और मां भी शहर चली गई थी। बचपन में उसके साथ बुरा बर्ताव भी हुआ था और यही जख्म आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। बड़ी होकर वह लड़की एलिज पैसों की तंगी और अकेलेपन से जूझते हुए एक एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ जाती है, जहां अमीर आदमी पैसे देकर उसकी संगत खरीदते हैं। यहीं उसकी मुलाकात होती है मार्कोस मात्सुनागा से, जो एक बहुत बड़े खाने पीने के बिजनेस ग्रुप योकी कंपनी का वारिस है, यानी बेहद अमीर और रसूखदार परिवार से। मार्कोस बार बार एलिज के पास आता है, उसे महंगे तोहफे देता है, एक शानदार कार गिफ्ट करता है और उससे वादे करता है कि वह जल्द ही अपनी बीवी जोआना को छोड़कर एलिज के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। एलिज, जो प्यार और अपनापन ढूंढ रही थी, इन वादों में फंसती चली जाती है। धीरे धीरे मार्कोस अपनी पहली बीवी को छोड़ देता है और एलिज को अपनी असली दुनिया में ले आता है, उससे शादी करता है और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है। ऊपर से देखने पर यह एक परिकथा जैसी कहानी लगती है। गरीब घर की लड़की अब एक अरबपति परिवार की बहू बन चुकी है, बड़े बड़े घरों में रहती है, महंगी गाड़ियों में घूमती है, लेकिन असलियत में उसके अंदर घुटन बढ़ती जा रही है। फिल्म में दिखाया गया है कि मार्कोस बाहर से भले ही एक सफल और सौम्य बिजनेसमैन दिखता हो, मगर घर के अंदर वह एलिज के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, उसे नीचा दिखाता है, उसके अतीत को बार बार उसके मुंह पर मारता है, ताना देता है कि वह कभी एक एस्कॉर्ट थी और उसे एहसास दिलाता रहता है कि वह इस अमीर परिवार के लायक नहीं है। एलिज हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करती है, एक अच्छी पत्नी बनने की, एक अच्छी मां बनने की, लेकिन मार्कोस का रवैया दिन ब दिन और सख्त होता जाता है। फिल्म में एक सीन बहुत अहम है, जब मार्कोस एलिज को शिकार पर ले जाता है, बंदूक चलाना सिखाता है और यहीं से कहानी में एक अजीब सा इशारा मिलता है कि आने वाले वक्त में यही बंदूक चलानी उसकी जिंदगी बदल देगी। समय बीतने के साथ एलिज को पता चलता है कि मार्कोस का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वह खुद मार्कोस की पहली बीवी की जिंदगी में तीसरी बनकर आई थी। यह जानकर एलिज अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि जिस आदमी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना अतीत सब कुछ पीछे छोड़ दिया, वही आदमी अब उसे धोखा दे रहा है। वही कहानी उसके साथ दोहरा रहा है जो कभी उसने दूसरी औरत के साथ की थी। ठीक इसी दौरान मार्कोस की कंपनी योकी का एक बहुत बड़ा सौदा भी चल रहा होता है। एक विदेशी कंपनी उनका बिजनेस खरीदने वाली होती है, जिससे मार्कोस को अरबों रुपए मिलने वाले होते हैं और उसकी जिंदगी और भी शानदार बनने वाली होती है। ठीक उसी वक्त जब एलिज अंदर ही अंदर टूट रही होती है। फिल्म एक अनोखे तरीके से कहानी बताती है। यह शुरुआत में ही सीधा उस रात पर ले जाती है जब यह खौफनाक घटना घटती है, फिर धीरे धीरे पीछे जाकर बताती है कि यहां तक पहुंचने की वजह क्या थी। मई 2012 की उस रात मार्कोस अपने अपार्टमेंट में एलिज के साथ अकेला होता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है, बहस बढ़ती जाती है, पुरानी बातें, धोखे, अपमान सब कुछ एक साथ बाहर आ जाता है और इसी गुस्से और सालों के दर्द के तूफान में एलिज बंदूक उठाती है और मार्कोस को बिल्कुल करीब से सिर में गोली मार देती है। एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन असली खौफनाक कहानी अब शुरू होती है। एलिज घबराई हुई नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वह बहुत ठंडे दिमाग से आगे का काम शुरू करती है। वह मार्कोस की लाश को बाथरूम में ले जाती है और वहां चाकू से उसके शरीर के टुकड़े करना शुरू कर देती है, 7 हिस्सों में। सोचिए, उसी घर में उसकी छोटी बेटी भी होती है और सुबह जब बच्चे की नैनी घर आती है तो एलिज बिना घबराए बच्ची को उसे सौंप देती है और कहती है कि वह प्लेरूम में उसका ध्यान रखे। इसके बाद एलिजट शरीर के टुकड़ों को नीले प्लास्टिक की थैलियों में भरकर 3 सूटकेस में रखती है।
जब नैनी पूछती है कि इन भारी सूटकेस में क्या है, तो एलिज बड़ी सफाई से झूठ बोलती है कि इनमें शराब की बोतलें हैं और वह उन्हें कहीं डिलीवर करने जा रही है। इसके बाद वह अपनी कार में सूटकेस लेकर साओ पाउलो से बाहर कोतिया नाम की जगह के जंगलों की तरफ निकल जाती है और वहां सुनसान इलाकों में मार्कोस के शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंक आती है। इतना ही नहीं, वापस आकर वह मार्कोस के लैपटॉप से उसके ऑफिस और परिवार को ईमेल भेजना शुरू करती है, मार्कोस बनकर, यह दिखाने के लिए कि वह जिंदा है और बस किसी काम से बाहर गया है। वह पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराती है कि उसका पति अचानक लापता हो गया है और सामने वालों के सामने रोते हुए एक बेसहारा, परेशान पत्नी का नाटक करती है। चूंकि मार्कोस एक बहुत बड़े और मशहूर परिवार से था और ठीक उसी समय कंपनी का करोड़ों का सौदा भी होने वाला था, इसलिए उसका लापता होना पूरे ब्राजील में बड़ी खबर बन जाता है। टीवी पर, अखबारों में हर जगह यही चर्चा होती है कि आखिर मार्कोस मात्सुनागा कहाँ गायब हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों में जंगलों में सैर करने वालों और मजदूरों को शरीर के अलग अलग हिस्से मिलने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे ये टुकड़े मिलते जाते हैं, पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। पुलिस अब मामले को लापता होने की जगह हत्या के तौर पर देखना शुरू करती है और जांच एलिज के इर्द गिर्द घूमने लगती है। जांच अधिकारी बार बार उससे पूछताछ करते हैं। हर बार एलिज नई नई कहानियां गढ़ती है। कभी कहती है कि उसके पति को किसी ने अगवा कर लिया, कभी कोई और बहाना बनाती है, लेकिन सबूत और तकनीकी जांच धीरे धीरे उसकी झूठी कहानी की परतें उधेड़ने लगते हैं। आखिरकार दबाव और सबूतों के आगे एलिज टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लेती है कि उसी ने मार्कोस को गोली मारी थी और उसी ने उसके शरीर के टुकड़े किए थे। यह खबर पूरे ब्राजील को हिला देती है। हर तरफ बस एक ही चर्चा होती है कि कैसे एक साधारण घर से आई लड़की एक अरबपति परिवार की बहू बनकर अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती है। फिल्म में इसके बाद कोर्ट में मुकदमे की कहानी को ज्यादा नहीं दिखाया गया, बल्कि ज्यादा जोर दिया गया है एलिज की भावनाओं पर, उसके दर्द पर, उसके बचपन के जख्मों पर और मार्कोस के मानसिक और भावनात्मक शोषण पर, ताकि दर्शक यह समझ सकें कि आखिर एक औरत इस हद तक क्यों जा सकती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि जेल में रहते हुए एलिज अपनी बेटी के लिए एक तरह की डायरी जैसी बात रिकॉर्ड करना चाहती है, ताकि जब उसकी बेटी बड़ी हो तो वह समझ सके कि आखिर उसकी मां ने ऐसा क्यों किया। और शायद एक दिन जब वे दोनों मिलेंगी तो एलिज उसे वह सब कुछ बताएगी जो सिर्फ एक मां अपनी बेटी से कह सकती है। असल जिंदगी में भी एलिज मात्सुनागा को अदालत ने दोषी पाया, लेकिन झूरी ने माना कि उसने कुछ हद तक अपने बचाव में यह कदम उठाया था, इसीलिए उसे मौत की सजा नहीं बल्कि लंबी कैद की सजा सुनाई गई और बाद में उसे कुछ शर्तों के साथ जेल से रिहाई भी मिली। यह कहानी आज भी ब्राजील के सबसे चर्चित और रहस्यमयी अपराध मामलों में गिनी जाती है, क्योंकि आज भी लोग बहस करते हैं कि क्या एलिज सच में सिर्फ पीड़िता थी या फिर एक ठंडे दिमाग से सोची समझी हत्यारण जिसने पैसे, गुस्से और बदले की भावना में अपने ही पति की जान ले ली। यही वजह है कि यह फिल्म देखने वाले हर इंसान को हिलाकर रख देती है, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो प्यार से शुरू होकर विश्वासघात, गुस्से और खौफनाक बदले पर खत्म होता है। और यही वजह है कि यह असली कहानी आज भी लोगों के दिलो दिमाग में सवाल छोड़ जाती है। फिल्म में एक और बात बहुत गहराई से दिखाई गई है कि किस तरह अमीरी और शोहरत के पीछे की चमक दमक असल में कितना खोखलापन छुपाए बैठी होती है। मार्कोस का परिवार बाहर से देखने में एक आदर्श, इज्जतदार और सफल परिवार लगता है। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती हैं, पार्टियों में उनका नाम गूंजता है, लेकिन उसी घर की चार दीवारी के अंदर एक औरत रोजाना घुट घुट कर जी रही होती है। एलिजक जब पहली बार इस परिवार में आई थी तो उसे लगा था कि उसकी किस्मत बदल गई है, कि अब उसका पुराना दर्द भरा अतीत हमेशा के लिए पीछे छूट गया है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि पैसा और शोहरत हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होते। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि मार्कोस अक्सर एलिज को उसकी हैसियत याद दिलाता रहता था, कि वह कभी कहां थी और आज कहां पहुंच गई है, मानो एहसान जताना उसकी आदत बन चुकी हो। हर बार जब एलिज अपने लिए थोड़ी सी इज्जत और अपनापन मांगती, बदले में उसे और गहरे जख्म मिलते।
यह भावनात्मक दबाव इतना गहरा हो जाता है कि एलिज खुद को आईने में देखकर भी पहचान नहीं पाती कि वह अब कौन बन चुकी है, एक खुशहाल पत्नी या एक कैद में बंद औरत जिसकी जेल की दीवारें सोने से मढ़ी हुई हैं, लेकिन आजादी वहां भी नहीं है। जब उसे मार्कोस के दूसरे अफेयर के बारे में पक्का सबूत मिलता है तो फिल्म में उस पल को बहुत नजदीक से दिखाया गया है। कैसे एलिज के हाथ कांपते हैं, कैसे उसकी आंखों में सालों का गुस्सा, दर्द और बेबसी एक साथ उमड़ पड़ता है। वह रातों को सो नहीं पाती, बार बार सोचती है कि क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे, लेकिन उसे लगता है कि इस अमीर और ताकतवर परिवार के सामने उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। यही अकेलापन और बेबसी उसे धीरे धीरे उस खौफनाक रात की तरफ धकेलती चली जाती है। घटना वाली रात को लेकर फिल्म में एक एक पल को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। कैसे शुरुआत में यह एक आम बहस जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे आवाजें ऊंची होती जाती हैं, पुराने जख्म कुरेदे जाते हैं और आखिर में एक ऐसा पल आता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद जो होता है वह किसी को हिला देने के लिए काफी है। पुलिस जांच के दौरान भी कई चौंकाने वाले मोड़ आते हैं। फोन रिकॉर्ड्स की जांच होती है, ईमेल के सर्वर की तकनीकी पड़ताल होती है और आखिरकार यह साबित हो जाता है कि जो ईमेल मार्कोस के नाम से भेजे गए वे असल में एक अलग जगह से एलिज के हाथों भेजे गए थे। जैसे जैसे यह जानकारी सामने आती है, पूरा मामला एक नया मोड़ ले लेता है और मीडिया इसे ब्राजील के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले अपराधों में गिनने लगता है। कोर्ट रूम के बाहर हर दिन भीड़ जुटती है। लोग एलिज को कभी बेकसूर पीड़िता मानते हैं तो कभी एक ठंडे दिमाग की हत्यारन, और यही बहस आज तक खत्म नहीं हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।